मात नर्मदे। नर्मदे हर गुरुजी, जैसे कोई व्यक्ति हमें जल देता है, पानी एक गिलास, कहता है उसको दे देना। हम बीच में आए, हमने वो जल उससे लेके और सामने वाले को दे दिया, तो मतलब हम बीच में एक निमित्त बन गए। जल वास्तव में किसी और ने दिया और देना कहीं और था। बीच में वो नहीं जा पा रहा है, हम आ गए तो हमें एक माध्यम बना दिया उसने कि आप वहाँ तक पहुँचा दो। इसी प्रकार से समाज में कोई हमें व्यवस्थाएं देता है, कहीं जैसे जाके कुटी में, आश्रम में, मंदिर में, कहीं भी रहें, कोई हमें व्यवस्थाएं देता है, मतलब राशन से, पैसों से या किसी भी प्रकार की। और उससे जब हम, कोई व्यक्ति आ जाए या कोई साधु आ जाए, कोई भी आ जाए, जब सेवा करते हैं, जब उसका जो है हम उसके प्रति कुछ भाव ऐसा रखते हैं कि चलो कुछ सेवा हो जाए, तो व्यवस्थाएं कोई और दे रहा है। जैसे पानी किसी और ने दिया, हम बीच में हैं, हमें देना किसी और को, परमात्मा ने पहुंचाया कहीं और के लिए, तो लेने का भाव खत्म हो जाता है और सेवा का भाव, देने का भाव एक अहम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालो कि ये कैसे दूर होगा। देखो, ऐसा है कि पानी पीने को दिया, वर्तमान में तुरंत खत्म हो गया जी। अब आपको कोई 100 लीटर दे और बोले ये ले लो और पानी बांटते जाना, तो लोगे? नहीं लोगे ना। अगर आप खोजी हो, साधक हो, तब तो आप जगह पे खाओ पियो और जगह पे साधना करो, निकल जाओ, संचय में मत लगो। अगर आपने कुटिया बना के रखी है तो आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था देना पड़ेगा। कोई भी ला के दे, उचित है तो उसे रख लो और लोगों तक पहुंचाओ, वितरण करो, जो आए उन्हें खिलाओ पिलाओ। लेकिन साधक को खोजी हो, पानी उसने दिया उन्हें दे दो पीने को, तो बात वही की वही है ना। उसमें कोई लोभ लालच तो नहीं जागृत होगा ना। और आप ये करने तो निकले नहीं, ये तो बस मानवता है कि वो देने लायक नहीं था तो आपने वहां पहुंचा दिया। लेकिन अब आपको 100 लीटर पानी दे और कहे काम करो, बांटते हुए जाना, तो लोगे क्या? नहीं लोगे ना। नहीं। तो मानवता को छोड़ो मत, और साधक को, खोजी को कभी संचय में नहीं लगना चाहिए। वो जिसके लिए निकले हो वो काम करो। बात समझ रहे हो? जिसके लिए निकले हो। हाँ, अगर आपने कुटिया बनाई है तब तो वहाँ व्यवस्था चाहिए। कोई आएगा तो आपके पास आएगा, तो आपको इतना आपके पास भोजन रहना चाहिए जितने में आप उसे खिला सको। समझ रहे हो? उसको व्यवस्था दे सको, ओढ़ना बिस्तरा दे सको। अगर आपने कुटिया बनाई है तो उन लोगों के लिए जरूरी है, आने वालों के लिए। और आप साधक का जीवन जी रहे हो, आप खोजी का जीवन जी रहे हो, तब तो आप वहीं खाओ, साधना करो और आगे जाओ, संचय मत करो। मेरी बात समझ रहे हो? जी। बोलिए। अगर जैसे गुरुजी कहीं कुटिया बना भी ली, बनाने के बाद जो व्यवस्था आ रही है, आएगी तो समाज से, और फिर सामने किसी की सेवा करने का कोई आ गया, अचानक उसकी सेवा करने का मौका मिला, तो वह उस जगह पे जो है लेने का भाव तो भूल जाते हैं कि हमें भी कोई पहुंचा रहा है, कोई दे रहा है, परमात्मा भेज रहा है। लेकिन सेवा का भाव, उसकी मदद करने का भाव, ये ध्यान में रहता है। पहली बात तो ज्ञान जब तक न हो तब तक कुटिया बनाना ही नहीं चाहिए। अज्ञानता में कुटिया बना के करोगे क्या? रोटी खिलाओगे? क्या इनको अपने घर पे रोटी नहीं मिलती है? रोटी तो एक बहाना है, लेकिन देना ज्ञान है। अगर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए तब कुटिया बनाओ, कि आने वाले को ज्ञान दो। क्या रोटी के लिए कोई आपके यहाँ आएगा? कोई साधु सन्यासी से मिलने जाता है तो ज्ञान के लिए जाता है कि रोटी के लिए जाता है? ज्ञान के लिए जाता है, रोटी तो घर ही मिल जाती है। ठीक है, आया अगर 1-2 दिन रहा तो उसे रोटी दो, लेकिन मूल तो ज्ञान चाहिए ना। तो ज्ञान हो तब कुटिया बनाओ, अज्ञानता में कुटिया मत बनाओ। और ज्ञान हो जाएगा तब तो राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से आप मुक्त होएगे, मुक्त हो गए, बात ही खत्म हो गई।
कभी कभी साधना के लिए जैसे कहीं रुक जाएं, भले ही कुटिया न बनाए, कहीं आश्रम किसी का मिल जाए या खाली पड़ा हो कोई स्थान, तो उस जगह पे साधना के लिए कभी रुक जाएं 2-4 महीने उस स्थान पे, ऐसी सिचुएशन में भी वही होता है। ठीक है, लेकिन वो मत रखो ना, वो आपको समझ से हटा के रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ साधना करने आया हूँ, मैं व्यवस्था का उपयोग कर रहा हूँ, कोई भी आएगा तो उसका भी हक है व्यवस्था का उपयोग करने के लिए। आप दाता मत बनिए, आप तो साधक हो। आपके पास देने के लिए भी क्या हो, क्या है? कुछ नहीं, तब लेकिन वही जो भाव आता है वही तो दिक्कत देता है, लेने का मत नहीं रुको, है। फिर रुको ही मत। तब अगर दिक्कत देता है तो रुको ही मत, चलते रहो, चलते ही रहो। आगे बढ़ते रहो, रुको ही मत। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है आपको तो रुको ही मत, चलते रहो। समझ रहे हो? खोज करते रहो अपनी, जी अपनी खोज में रहो। किसी, देखो, जब वहां आपको मलिकाना मिलेगा तब ऐसा होगा, और आप किसी के अधीन रह रहे हो तो ये भाव प्रकट ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप ऐसी जगह रह के साधना करो, कोई आत्मज्ञानी महापुरुष के शरण में, तो वहां ये सब भाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां दाता कोई है ही नहीं है। कोई आत्मज्ञानी के शरण में रह के साधना करो। कहा गया है गुरु के शरण में रह के साधना करना चाहिए, जी उनके सानिध्य में साधना जल्दी सफल होती है, जल्दी समझ में आने लगता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, जब तक आत्मज्ञान ना हो तब तक कुटिया मत बनाओ, क्योंकि लोग आएंगे तो दे दोगे क्या ही? भोजन तो उनके घर पे भी मिल रहा था, वो तो ज्ञान के लिए आए थे, और पता चला आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो उनका समय बर्बाद हुआ और आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। हरिओम। बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो आत्मज्ञान की यात्रा करो, आत्मज्ञान की खोज करो, कैसे होगा उसके लिए काम करो, संचय में मत लगो। साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? स्वयं को साधना है, अपने आप को निर्विकार कराना है। हर वक्त निर्विकार कैसे मैं हो जाऊं, इसके लिए भाव बनाओ और उसके लिए काम करो, ईमानदारी और सत्कर्म। समझ रहे हो? बिल्कुल। बोलिए। मैं ठीक है, मातरम।